Welcome to SCOPS. Join us for better future. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और ये स्कोप्स कॉलेज की वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन इन उर्दू सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ तक हमने देखा था पेजेस तक, कि पेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं और ये पेजेस में और पोस्ट्स में क्या फ़र्क होता है। पेजेस जो हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और जो इसको पेज को क्रिएट करता है इसके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन और उसका नेम और उसकी डेट वगैरह नहीं मेंशन होती, जबकि पोस्ट के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी टाइम, उसकी ड्यूरेशन और जो उसको पोस्ट कर रहा होता है उसका आ रहा होता है साथ। उसके बाद है नीचे कमेंट्स। कमेंट्स आपके साइट पे किन किन लोगों ने जाके आपको फ्रंट एंड से कमेंट किए हैं और किस चीज़ के किए हैं और इनको आपने अलाउ करना है कि नहीं करना, इसके ऊपर जाके आप सब कुछ इसको देखते हो कि कितने लोगों का कमेंट्स आए हुए हैं और क्या क्या है इसके ऊपर। ये सारा ये यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अपीयरेंस वाला पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और ये अपीयरेंस में जाके हमें वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन इन उर्दू, अगर हम इसका तीसरा लेक्चर सब मेन्यू देखें तो इसमें सबसे पहले कैसे हम थीम्स की वर्डप्रेस को कस्टमाइज करेंगे। थीम्स में जाके हमने अपने जो यहाँ तक हमने देखा था पेजेस तक होता है कि पेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं और ये पेजेस में और पोस्ट्स में क्या फ़र्क होता है। थीम्स के बटन को मैं हिट करता हूँ। पेजेस जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए थीम अभी चल रहा है, जो इसको पेज को क्रिएट करता है इसके साथ 2017 उसका नेम और उसकी डेट वगैरह नहीं मेंशन होती। ऐड न्यू के बटन के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी टाइम, उसकी ड्यूरेशन और जो उसको पोस्ट कर रहा है नेक्स्ट पेज पे आपको रीडायरेक्ट। उसके बाद है नीचे कमेंट्स। नेक्स्ट पेज पे कमेंट्स आपके ये आपके पास साइट पे किन किन लोगों ने जाके आपको फ्रंट एंड से कमेंट किए हैं और किस चीज़ के फेवरेट हैं और इनको आपने अलाउ करना है कि नहीं करना, इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे, उनकी हिस्ट्री बन देखते हो कि कितने लोगों का कमेंट्स आए हुए हैं और क्या पॉपुलर थीम में हम देख लेते हैं। ये सारा ये यहाँ से थीम आ रहे हैं या यहाँ से थीम आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जाकर। अच्छा, अपीयरेंस वाला पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस में जाके हमें, अगर हम इसका देखें जी, जैसे ही मैंने देखा तो इसमें सबसे पहले सर्च किया था मेरे पास थीम्स की, उसका थीम थीम्स में जाके हमने अपने जो थीम है उसको हमने अपडेट करना होता है कि कौन सा थीम हमने इंस्टॉल कर लें। जैसे कि थीम्स के बटन को मैं हिट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो थीम अभी चल रहा है, थीम आपका फ्रंट एंड होता है, ये तो पता है सब लोगों को। ये थीम अभी हमारे पास चल रहा है। ऐड न्यू के बटन को क्लिक करें, लेकिन यहाँ से थीम आपका अपने नेक्स्ट पेज पे आपको रीडायरेक्ट करवा रहा है। नेक्स्ट पेज पे ये आपके पास टैब हैं पॉपुलर, लेटेस्ट जो थीम है और जो फेवरेट थीम है। फेवरेट थीम में वो थीम आएंगे जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, अभी हमारे नेटवर्क हिस्ट्री बनती जाएगी। इस वजह से वो थीम अपडेट फेल दे दिया। पॉपुलर थीम में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा थीम आ रहे हैं, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। या यहाँ से थीम आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ द शॉप। देखें जी, जैसे ही दोबारा मैंने द शॉप को अगले पेज पे सर्च किया जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंस्टॉलिंग आ चुका है द शॉप, और उसके बाद उसकी दूसरी जो सारी इसको इंस्टॉल कर वो सारी आपको दे रहा है यहाँ। जैसे ही ये थीम इंस्टॉल होगा, ये फैटल एरर आ गई है। इसकी वजह ये थीम आपका फ्रंट एंड होता है, ये तो पता है वो सब लोगों को। अगर आपके नेटवर्क की स्पीड ठीक है तो ये एरर नहीं आएगा कभी भी। तो इसको आप मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करते हैं, ये एरर बहुत दूर हो जाएगा। अभी हमारे नेटवर्क में कुछ मसला आ रहा है, इस वजह से वो थीम अपडेट फेल दे दिया उसने, तो इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे नेटवर्क में इशू आ रहा है, इस वजह से हम
थीम के बाद कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज जैसे ही दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया तो आपकी सारी वेबसाइट अगले पेज पे कस्टमाइज करेगा जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंस्टॉलिंग थीम। जैसे अगर हम डिव में काम करते हैं तो साइट की डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं, सारी इसी तरह इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सारी आपको दे रहा है यहाँ। साइट आइडेंटिटी, उसके कलर्स, जैसे ही ये थीम उसके इंस्टॉल बाद होगा, उसका ये हेडर header एरर भी आ गई है। इसकी वजह ये है header कि में हमारे जो इधर आपने नेटवर्क की जो स्पीड है वो पिक्चर दी हुई है, अगर आपके नेटवर्क की जो स्पीड चीज़ ठीक है लगाई तो हुई ये है, देखें नहीं है यही तो चीज़ कभी लगाई हुई ना पिक्चर हेडर में आपने, इसको आप मल्टीपल टाइम रिफ्रेश कर दें, इसको आप ये एरर खुद कस्टमाइज को कर सकते हो अपनी मर्जी से। करंट हेडर ये है, ऐड न्यू इमेज, यहाँ से जाकर आप इसकी न्यू इमेज भी ऐड करवा सकते हो। यहाँ से ठीक है जी, ये मैंने इसको ऑफ कर दिया इतना। अच्छा जी, हमारे नेटवर्क में इशू आ रहा है, इस वजह से हम थीम के बाद कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज, आपकी सारी वेबसाइट को आपने कस्टमाइज ये देखें करना है। हेडर आपकी की वेबसाइट के change डिफरेंट पोर्शंस, जैसे अगर हम डिव में काम करते हैं तो साइट की ऐसे ही साइट के divisions डिफरेंट होती जो हैं, पार्ट्स इसी हैं तरह पोर्शन different हैं portions आपने हैं, करना है। तो साइट आइडेंटिटी, उसके कलर्स, कर दें। उसके ये बाद site उसका की हेडर identity, मीडिया, कलर्स, मीडिया, जो header में जो मेन्यूज, आपने उसके बाद विजेट्स, पिक्चर दी हुई है, स्टैटिक या फ्रंट पेज, जो चीज़ लगाई हुई है, देखें यही चीज़ लगाई हुई है ना पिक्चर हेडर में static आपने पेज, तो इसको आप उसके बाद कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी से। सैंपल पेज करंट हेडर ये है, ऐड न्यू इमेज, यहाँ से जाकर आप इसकी न्यू इमेज भी ऐड करवा सकते हो। देखें जी, और साथ साथ सारी चीज़ें खुद ब खुद कस्टमाइज। योर लेटेस्ट पोस्ट्स, अगर इसके ऊपर करना है आपका फ्रंट पेज के तौर पे पोस्ट हैं, यहाँ से एडिशनल CSS अगर इसकी कुछ लिखनी है आपने तो वो भी आप लिख सकते हो कि इसमें आपने और कौन कौन से इफेक्ट देने हैं CSS के। इतना एक वाला हिस्सा उसके बाद लीव दिस पेज, लीव की ऑप्शन इसलिए आई है कि मैंने उसको सेव नहीं किया था। सेव एंड ये देखें के जी, बटन को header की इमेज चेंज हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद ऐसे ही साइट में विजेट्स parts हैं, इसमें वर्डप्रेस के अंदर आपकी प्लगइन्स और विजेट्स दो अहम चीज़ें हैं जो इस साइट बहुत की ही identity, जरूरी हैं, कलर्स, जाननी मीडिया, हमारी। मेन्यूज, उसके बाद विजेट्स। अब हम कैलेंडर ऐड करना चाहते Static हैं front अपनी page, वेबसाइट के अंदर, static front page किसी पे भी आप जगह डाल पे करोगे स्टैटिक पेज। तो ये देखें फुटर का एरिया, जैसे कि फुटर के एरिया के अंदर हमने जो भी कैलेंडर लगाना है, जस्ट sample यहाँ से page हमने कैलेंडर उठाना है, उठा show के यहाँ पे पोस्ट कर देना है। ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया, कैलेंडर यहाँ पे आ गया और इसको निकाल देते हैं सेव। साथ साथ सारी जैसे ही मैंने इसको हिट किया, योर लेटेस्ट, यहाँ पे आपका कैलेंडर इसके ऊपर करना है, आपका फ्रंट फुटर 1 के एरिया में जाके कैलेंडर हमने इंसर्ट करवा दिया। एडिशनल CSS अगर इसकी कुछ लिखनी है आपने तो वो भी आप लिख सकते हो। ये हैं हमारे विजेट्स, इसमें आपने और कौन कौन से इफेक्ट देने हैं CSS। हमारी नेविगेशन बार, टॉप के बटन्स, और उसके बाद हमारा हेडर। लीव दिस पेज, लीव की ऑप्शन इसलिए आई है कि मैंने उसको सेव नहीं किया, फिर वहाँ पे साइट कस्टमाइजेशन की तरफ हमें ले आया जहाँ से पहले हम आए। अच्छा जी, उसके बाद और उसके बाद इसमें विजेट्स एडिटर, इसमें वर्डप्रेस के अंदर आपकी बहुत अहम प्लगइन्स और विजेट्स दो अहम चीज़ें WordPress हैं का जो ये देखें बहुत ही इसमें अगर ज़रूरी हैं, राइट साइड पे आप जाननी देखें हमारे तो लिए। आपके सारे पेजेस आ रहे हैं। अब हम कैलेंडर ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, सिंगल पेज, किसी भी जगह, मेन इंडेक्स टेम्पलेट, और तो ये देखें फुटर का टैग्स, जैसे कि फुटर के एरिया के अंदर हमने कैलेंडर लगाना है, जस्ट यहाँ से हमने कैलेंडर, अगर आपने किसी भी चीज़ का कोड यहाँ पे देखना पोस्ट है कर या आपने आपने ये देखें काम ड्रैग एंड करना ड्रॉप है मैंने या किया, आपका कैलेंडर यहाँ पे चेंज आकर कर उसको निकाल दिया। देखिए देखिए मेन इंडेक्स, जैसे ही मैंने इसको इंडेक्स का किया, सारा कोड आपके पास है, यहाँ पे आपका कैलेंडर, इस कोड के अंदर आप फुटर फुटर 1 1 के के एरिया एरिया में देख जाके सकते हो, कैलेंडर हमने इंसर्ट करवा लिया। ठीक है जी, ठीक है जी। ये हैं हमारे विजेट्स, मेन्यूज, हमारी नेविगेशन बार, टॉप के बटन्स, और उसके बाद हमारा हेडर। अच्छा जी, एडिटर के बाद फिर हमारे वहाँ पास पे है साइट plugins। कस्टमाइजेशन की तरफ हमें ले। प्लगइन्स का मतलब है कि हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर एक, उसके बाद फॉर्म लगाना है, एडिटर थ्रू लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अहम पार्ट है हमारी वेबसाइट, लोगों के साथ वर्डप्रेस इंटरेक्शन कर सकते हैं लोग हमें अपने। इसमें अगर राइट साइड पे आप देखें तो आपके सारे पेजेस, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, सिंगल पेज, मेन इंडेक्स टेम्पलेट और टेम्पलेट टैग्स, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ।
ठीक है। ऐड न्यू और और आपने यहाँ से जाके सर्च किसी भी चीज़ का कोड देखना है या आपने उसके ऊपर काम करना है या आप चाहते हो कि उसको आप चेंज करो, ये देखिए मेन इंडेक्स का सारा कोड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इस कोड के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो, देख सकते हो। चलें जी, अगली बात जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही ठीक है जी। काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, एडिटर के बाद हमारे पास है प्लगइन्स। प्लगइन्स का मतलब है कि हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर एक फॉर्म लगाना है जिसके थ्रू लोग हमसे कांटेक्ट कर सकें, जिसके थ्रू हम लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकें, लोग हमें अपने जो मसले मसाइल हैं वो शेयर कर सकें। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू और यहाँ से जाके सर्च कर लें कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। चलें जी, अगली बात जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।